हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में जो टोटल 62,000 वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से दरोगा का 23,000 बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में उसका प्रूफ भी बताएंगे और दरोगा का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि एज लिमिट क्या होता है, क्वालिफिकेशन हुआ, कब से शुरू हो जाएगा फॉर्म डलाना, जैसे फिजिकल इफिशियंसी क्या होता है उसका ठीक है, उसके बाद जो सिलेबस है उसका क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो देखिए जो 62,000 वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस में, जिसमें से 4 पोस्ट पे वैकेंसी है, दरोगा, सिपाही, हवलदार, ड्राइवर और ASI का है। ठीक है, उसमें से स्पेशल दरोगा के लिए 23,000 बताया जा रहा है। ठीक है, इसका डिटेल्स थोड़ा सा दिखाते हैं आपको प्रूफ के साथ, जो कि कहाँ पे इसका सोर्स है। देखिए ये रहा इसका सोर्स, जो कि इसमें ये है 6 दिसंबर 2022 का पेपर कटिंग हिंदुस्तान का। ठीक है, हिंदुस्तान का। इसमें बताया जा रहा है बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली। ठीक है, चलिए इसको हम जूम करके थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे जूम हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा पटना, है ना। वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं को जल्द सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बिहार पुलिस में 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 62,000 पदों पर बहाली होगी। 1 से 2 माह में शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल सिपाही के करीब 6500 रिक्त पदों में बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं बाकी के 55,000 से अधिक पद यह चरणवार की जाएगी। जल्द ही नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। मतलब कि जो टोटल सीट है 62,000 है, लेकिन अभी जो तत्काल में वैकेंसी आने वाली है वो कितने पदों पर आएगी। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा दिसंबर या जनवरी महीने में सिपाही के रिक्त 6500 पदों पर बहाली होगी मतलब शुरुआत कहा जा रहा है कि वही जनवरी या दिसंबर लास्ट या जनवरी तक बताया जा रहा है कि 6500 पद पर बहाली आने वाली है सिपाही में। जिसमें से हम बात करें दरोगा के बारे में, तो इसमें लगभग वही 2500 से 3,000 के बीच में दरोगा का, जिसमें से वैकेंसी होगी 6500 में से। ठीक है, तो ये पहला चरण होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते थोड़ा सा आगे, इसका बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखो फी का बात करें तो पिछले बार के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दरोगा का जो फी होता है वही 700 होता है जनरल और OBC के लिए, बट SC ST का बात करें तो 400 होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट। तो दरोगा के लिए 20 से 40 साल होता है और SC ST का बात करते हो तो इसमें से 3 साल का क्या दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। और सॉरी OBC को SC ST को 5 साल का मिलता है। ठीक है, तो ये दरोगा के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखिए क्वालिफिकेशन दरोगा के लिए, जो देखिए हम दरोगा का बात कर रहे हैं, है ना। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है प्री होता है, उसका मेंस होता है, फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्री। इसका जो सिलेबस होता है मैथ होता है, जीके होता है और करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स का लगभग 20 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। मैथ का लगभग वही 8-9 क्वेश्चन होता है और बाद बाकी सब जीके का रहता है ना। तो 100 क्वेश्चन टोटल होता है, जिसमें से 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटा टाइम दिया जाता है। 0.2 इसका नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब 5 को गलत पर 1 को सही वाला कट जाता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका मेंस का सिलेबस के बारे में। ठीक है, मेंस का जो सिलेबस होता है उसमें जनरल हिंदी 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क का, 2 घंटा टाइम दिया जाता है। तो ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का, आपको पास करना अनिवार्य होता है हिंदी का। ठीक है, लेकिन मेरिट जो बनता है जीके GS मैथ पर बनता है। ठीक है, और करंट अफेयर जो कि 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स और 2 घंटा टाइम दिया जाता है। और हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा फिजिकल के बारे में। देखिए फिजिकल में हाइट का बात करें तो हाइट का जो इशू है वो जनरल OBC और EBC के लिए 165 सेंटीमीटर होता है, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर होता है और फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य मांगता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो देखिए चेस्ट का क्या इशू है, जनरल OBC EBC के लिए ना 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और SC ST का बात करते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए चेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो देखिए फिजिकल में जो रनिंग होता है ना, मेल के लिए 1600 मीटर होता है, 6 मिनट 30 सेकंड टाइम दिया जाता है। बट फीमेल में ना 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर 6 मिनट के टाइमिंग में पूरा करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाई जंप। हाई जंप में होता है मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए होता है 3 फीट हाई जंप। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का बात करते हैं तो मेल के लिए 12 फीट होता है और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गोला फेंक। देखिए गोला फेंक का हम बात करें तो मेल के लिए ना 16 पाउंड का गोला होता है, 16 फीट की दूरी में फेंकना होता है। बट फीमेल का बात करें तो 12 पाउंड का होता है और 10 फीट की दूरी में फेंकना होता है। तो ये था दरोगा के लिए ना, दरोगा का फिजिकल इफिशियंसी। तो यही था क्या बिहार पुलिस में और में जो दरोगा का वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में, और जो भी पोस्ट पे वैकेंसी आ रहा है वो जो भी डिटेल था वो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।